क्या आप जानते हो सेबी क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, उसके बाद इंडेक्स क्या है? ये सब कुछ आपको मालूम नहीं है, तो आप आज डिस्कस करते हैं, ये सब कंसेप्ट क्लियर करते हैं और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाते हैं। तो मैं हूं अजय होंगड़े और आप देख रहे स्टॉक मैग्नेट। स्टॉक मैग्नेट एक ऐसा चैनल है जो आपको शेयर मार्केट के हर एक अपडेट्स, न्यूज़ और जो भी फाइनेंशियल नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करता है और आपको हेल्प करता है कि आप बहुत सारे पैसे कमाएं और आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, सेबी। सेबी क्या है? सेबी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है एक्चुअली? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के हिसाब से एक पूरा एक बॉडी क्रिएट की जो मार्केट को हैंडल कर सके, मार्केट को प्रोटेक्शन दे सके, मार्केट को एम्पावर कर सके और जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनको बचा सके। तो सीबी के 3 मोटो है। उसमें एक है शेयर मार्केट रेगुलेट करना, दूसरा मोटो है शेयर मार्केट को, रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, और तीसरा पॉइंट है शेयर मार्केट की डेवलपमेंट करना। तो एक तो रेगुलेट करना मतलब पूरे शेयर मार्केट पे जो भी रेगुलेशंस है, मतलब उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए, उसका जो रूल्स रेगुलेशंस, किस तरीके से शेयर मार्केट एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा सीबी के हाथ में होता है। दूसरा बात है शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। एक्चुअली क्या रहते हैं, इनसाइडर ट्रेडर्स है, अलग अलग स्टॉक्स को अलग अलग मतलब एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो जाए ऐसा करके। तो वो भी जो भी मतलब गलत तरीके से जो भी मार्केट में हो रहा है, एक आधा शेयर्स को बढ़ाने के लिए, उसकी प्राइसिंग हाई करने के लिए, उसको एक पर्सनल हिसाब के बायस के हिसाब से जो भी बेनिफिट उठाने के लिए कुछ इनसाइडर ट्रेडर्स उसके जो भी मिस बिहेव, मिस लीडिंग जो करते हैं, उन लोगों को रुकवाना, ये मेन मतलब रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, ये सेबी का काम रहता है। उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट में जो भी मतलब नए नए एक्ट्स लाने हैं, जैसे कि बीटीएसटी का जो भी अपडेट्स आए थे, मतलब उसके लिमिट कैसे लेना है, वो भी रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन सेबी के हिसाब से कुछ नए आए थे। ये सब जो बनाते हैं ये सेबी के हाथ में रहता है, जो पूरे मार्केट को पूरी तरह से हैंडल कर सके, वो पूरा काम सेबी करता है। तो ये मेन मतलब ये मोटो रहता है कि सेबी क्या काम करता है, इससे हमें पता चल जाता है। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जिधर ट्रेडर, इन्वेस्टर, ब्रोकर, ये एक जगह पे अपनी सिक्योरिटीज के बाय और सेलिंग करते, बाइंग और सेलिंग करते। वो मेन मतलब प्लेस जिधर सिक्योरिटी का एक्सचेंज हो जाता है, सिक्योरिटी की बाइंग और सेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि एनओएससी है, उसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद हमारे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। ये मतलब ये हमारे इंडिया के है। उसमें बहुत सारे मतलब स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटी मार्केट में बाइंग और सेलिंग करने के लिए एक जगह रहती है, उसको ही हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में हमारे इंडिया में जो मेन जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है, जो एशिया खंड में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुई थी। उसके बाद उसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है,
ये सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। इसका 6 माइक्रो सेकेंड के हिसाब का स्पीड है। जो भी अपना जो शेयर्स के जो भी एक्सचेंजेस मतलब ट्रेड जो वगैरह होते हैं उसकी सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका ऑफिस बॉम्बे में है, दलाल स्ट्रीट पे उसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है। ये पूरा सबसे पुराना और सबसे अच्छा सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। एनएससी क्या है? एनएससी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिधर अपने अपने मुंबई में वो प्लेस्ड है, मुंबई में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एनएससी का एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, पर उसको रिकग्नाइजेशन मिला एज अ स्टॉक एक्सचेंज करके 1993 में। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक अच्छी तरीके से पूरे हर एक रिटेल इन्वेस्टर को, हर एक करियर बनाने वाले को शेयर मार्केट में हर एक प्रकार का कोर्स वगैरह प्रोवाइड करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिटेल इन्वेस्टर को जो भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं शेयर मार्केट के बारे में, वो अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। उसके बाद जो एनएससी हमारा है वो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 मतलब डेरिवेटिव मार्केट है, जो बहुत सारा डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग और जो भी डील्स रहती है वो एनएससी पे होती है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? एक्चुअली बहुत सारे को मालूम होगा, आपने सेंसेक्स सुना होगा, निफ्टी सुना होगा। सेंसेक्स क्या है? आपको लोगों को मालूम है कि सेंसेक्स एक 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनीज का एवरेज दिखाता है। मतलब इंडेक्स का यही मतलब मीनिंग है कि इंडेक्स एक मेजरमेंट है जो आपको एक पर्टिकुलर चीज किस तरफ जा रही है एक शोइंग करता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का हर एक प्रकार का इंडेक्स रहता है। जैसे कि हमारे इसमें अभी गोल्ड का रेट बताने के लिए एक मेजरमेंट है कि पर ग्राम मार्केट में सेंसेक्स एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जो सेंसेक्स क्या शो करता है? टॉप 30 कंपनीज का एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से एक एवरेज मूवमेंट दिखाता है कि उससे पता चल जाता है कि पूरा मार्केट किस तरफ झुक रहा है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट घट रहा है। जो भी मतलब बुलिश है बियरिश है वो पूरा स्विंग हो जाता है, ओवरऑल मार्केट का व्यू पता चल जाता है। इसका मतलब यही बेनिफिट होता है इंडेक्स से कि अपना मार्केट किस तरफ जा रहा है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपका डिसीजन लेना चाहिए, आपको हेल्प हो जाती है इससे। तो दूसरा हमारा इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी है टॉप 50 कंपनीज है जो निफ्टी में लिस्टेड कंपनी रहती है, उसमें से जो टॉप 50 कंपनीज रहती है उसका एवरेज रहता है, उसके हिसाब से निफ्टी मूवमेंट दिखाता है। निफ्टी के हिसाब से हम हर रोज ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि निफ्टी 50 बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग ये रहते हैं, 18,000 निफ्टी, पीईसी। ये जो हम डिसीजन लेते हैं ये इंडेक्स के बेस पे ही पूरा मतलब वर्कआउट हो जाता है कि अपना इंडेक्स किस तरफ किस ट्रेंड में जा रहा है, बुलिश है या बेरिश है, उसके हिसाब से वो पूरा हैंडल होता है। तो इसके बाद हम आते हैं ये हुए दो इंडेक्स, एनएससी और बीएससी। और इसके बाद हम आते हैं एक हमारा कंसेप्ट है ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है काम कि रिटेल इन्वेस्टर जो भी है उसको हेल्प करता है डील करने के लिए, और उसका बीच में से कमीशन लेता है। जैसे कि एक बायर है और एक सेलर है, उसको जो भी मतलब बीच में जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब खरीद के उसको पूरा एक को बाइंग करना है, एक को सेलिंग करना है, उसको सेलिंग करने के लिए हेल्प करेगा, उसको बाइंग करने के लिए हेल्प करेगा। उसमें से जो भी हेल्प करके वो पूरा डील पूरा हो जाता है, उसको जो भी पूरा करके देता है उसको एक थोड़ा सा अमाउंट एज ए कमीशन करके देते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोकर। मतलब ब्रोकर है पूरा कमीशन बेस वाला रहता है, जो एक कुछ आपके छोटे छोटे मार्जिन के हिसाब से कमीशन लेते हैं। जैसे कि उसमें फुल टाइम ब्रोकर रहते हैं और एक डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं। जैसे कि फुल टाइम ब्रोकर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है,
शेर खान है। उसके बाद डिस्काउंट ब्रोकर में आप देख सकते हो कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, बहुत सारे मतलब ये ब्रोकर फुल टाइम मतलब फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक रिकमेंड करने के शुरू से वो स्टॉक में कितना दूरी दूरी के लिए रुके, ये तो सब कुछ बताते ही उसको बोलते हैं हम फुल फुल सर्विस। मतलब पूरा आपको जानकारी देंगे, उसके बारे में रेकमेंड करेंगे, वो शेयर्स क्या करना है, एज अ एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर का जो भी प्लेटफॉर्म रहता है उसमें जो भी शेयर मार्केट का जो भी मूवमेंट हो रहा है, चार्ट्स वगैरह, ये पूरा आपको एक ऐप में ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उससे आपको पूरा पता चल जाता है कि आपकी शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो का जो भी मूवमेंट है, मतलब कितना बड़ा है कितना घटा है, ये पूरा डिटेल में आपको कैसा डिसीजन लेना है, ये सब कुछ आपको टेक्निकली पूरा एक ऐप में ऑनलाइन प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। तो ये था हमारा वीडियो। उसमें मतलब अलग अलग छोटी छोटी कंसेप्ट थी जो मुझे लगता था कि आपको बताऊं मैं, और उससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ जाएगी। ये पूरे बेसिक कंसेप्ट है, इसमें मैंने कुछ डिटेल में बताया नहीं है, क्योंकि ये इसका ज़्यादा डिटेल में जाने से जो मेन पॉइंट्स है, बीएससी, सेबी, एनएससी, उसके बाद इंडेक्स, उसमें निफ्टी, सेंसेक्स, ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, ये जो भी कंसेप्ट थे जो बेसिक के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए, जो मतलब इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो आपकी बेसिक एक्टिविटी उस कंसेप्ट की रहती है वो पता रहनी चाहिए, इसके लिए ये वीडियो बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।